हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय में आसानी से और सही प्रकार से फॉर्म भर सके, इसके लिए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यह KVS का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को तैयार रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली जमा करने के लिए जो 2 स्टेप है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह निर्देश सेशन 2023-24 के लिए है। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में जो ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा उससे संबंधित है। यह निर्देश में कई जगह पर यह बताया गया है कि एक विद्यालय, यानी एक विद्यालय का अर्थ आपको समझना है एक केंद्रीय विद्यालय। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में एक से अधिक आवेदन जमा ना करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं तो प्रवेश प्रक्रिया में केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। जो लास्ट में फॉर्म जमा होगा फिर उसको ही माना जाएगा। और डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक शिफ्ट को प्रवेश उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। यानी जो स्कूल में डबल शिफ्ट है तो दो विद्यालय माना जाएगा, 2 केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा, उसमें फॉर्म भरा जा सकता है दोनों में। आगे चलते हैं। आवेदन फॉर्म को आसानी से और जल्दी भरना सुनिश्चित करने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखिए। क्या क्या तैयार रखना है? सबसे पहला बताएं, भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर हो जो चालू होना चाहिए। एक वैध ईमेल एड्रेस, ईमेल पता, वो भी अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है ईमेल एड्रेस तो। तीसरे पॉइंट में है, प्रवेश चाहने वाले बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर, एक फ़ोटो होना चाहिए या स्कैन की गई तस्वीर। उसकी साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, अधिकतम 256 KB आकार की JPEG फाइल होना चाहिए। और आगे है, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक स्कैन कॉपी, उसका एक स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसकी भी साइज है अधिकतम 256 KB आकार की और JPEG या PDF फाइल में होना चाहिए। जब जमा करेंगे आप तो इस तरह से आपको स्कैन करके भेजना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ पहले तैयार रखना है, जन्म पत्री वगैरह। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आवेदन कर रहे हैं, यानी EWS के तहत अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सरकारी प्रमाण पत्रों का विवरण भी आपको देना पड़ेगा, तो पहले से तैयार रखना है। और माता पिता या दादा दादी का स्थानांतरण विवरण, जिनकी सेवा क्रेडेंशियल्स का उपयोग आवेदन में किया जाएगा। ये सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए है उनको जरूरी है। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने में 2 आवश्यक चरण शामिल है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप जब फॉर्म भरने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आप अपने साथ में एक डायरी रखिएगा और एक पेन जरूर आवश्यक रखें। पोर्टल पर पंजीकरण, सफल पंजीकरण पर आपको एक विशिष्ट लॉगिन कोड सौंपा जाएगा। जैसे आप पंजीकरण करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है पंजीकरण करना। तो जैसे पंजीकरण करेंगे तो एक लॉगिन कोड सौंपा जाएगा, एक लॉगिन कोड मिलेगा आपको। कृपया अपने अद्वितीय लॉगिन कोड को सावधानी पूर्वक नोट कर ले। अद्वितीय इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोबारा से नहीं बनेगा, एक बार जनरेट होगा, एक बार बनेगा लॉगिन कोड, एक बार बनाया जाएगा और बस। तो इसको सावधानी पूर्वक सही से यानी कि नोट करके रख ले। इसीलिए मैंने आपको कहा था एक डायरी वगैरह कुछ भी और एक पेन साथ में जरूर रखें। तो ये लॉगिन कोड को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, नोट करके रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं B में। यहाँ पर क्या बताया है B पॉइंट में, आवेदन भरना यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना और जमा करना। इसमें तो पंजीकरण के बाद, जब पंजीकरण हो जाएगा आपका तो उसके लॉगिन कोड मिल जाएगा। लॉगिन कोड के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो अब पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग
लॉगिन करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो लॉगिन कोड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप एक ही रूप में विद्यालयों के बीच किसी भी वरीयता के बिना भारत में 3 विभिन्न विद्यालयों की पसंद का संकेत दे सकते हैं। आपके आसपास जो भी केंद्रीय विद्यालय पढ़ रहा है, जो भी रिस्पेक्टेड विद्यालय को आप चुनना चाहते हैं, 3 विद्यालयों को वहाँ पर टिक कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ये आवेदन फॉर्म भर जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है तो सबमिट करना है। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है, तब सबमिट इस तरह से सबमिट हो जाएगा। सफल सबमिशन पर आपको एक अद्वितीय एप्लीकेशन सबमिशन कोड सौंपा जाएगा। अब दूसरा एक चीज़ और आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एप्लीकेशन सबमिशन कोड। अद्वितीय इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी एक बार ही मिलेगा, दोबारा से नहीं मिल सकता। तो ये इसको भी आपको नोट करके रख लेना है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड को, जो लॉगिन कोड से अलग होगा। एक बार आपको क्या मिला है? लॉगिन कोड मिला है, उसको आपने नोट करके रखा। उसके द्वारा फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हुआ। अपने एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही भर जाते हैं, फिर उसको हम सबमिट करते हैं, तो उसके बाद क्या मिलता है? एप्लीकेशन सबमिशन कोड। फिर एप्लीकेशन सबमिशन कोड को भी आपको नोट करके रखना है। यदि विद्यालय द्वारा अंतिम प्रवेश की पेशकश की जाती है तो आपको प्रवेश के समय विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी। कृपया अपना नोट कर लें आवेदन जमा कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची सावधानी पूर्वक सही से आपको नोट कर लेना है। आप जब सारा डिटेल भरेंगे, बच्चों का डिटेल भरेंगे, माता पिता का डिटेल भरेंगे, स्कूल कौन कौन सा चुना, ये सारे चीज़ भरेंगे, तो ये सब चीज़ नोट करके भी आप रख सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया, दस्तावेज लगाया है, उसकी पूरी लिस्ट आप नोट करके रख लीजिए कि क्या क्या आपने लगाया है। जब आपके बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेकर जाना पड़ेगा स्कूल में और जमा देना पड़ेगा। ओरिजिनल भी साथ में ले जाना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटोकॉपी लेंगे और ओरिजिनल आपका देखकर वापस कर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इन जनरल इंस्ट्रक्शन में। ऊपर दिए गए चरण 5A और 5B दोनों के पूरा होने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है। केवल चरण 5A को पूरा करने से आपका आवेदन KVS में जमा नहीं होगा। जैसे अगर सिर्फ क्या करते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बच्चों का पूरा डिटेल वगैरह भर देते हैं, तो इससे क्या हो गया? एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका आवेदन जमा नहीं किया गया है और आपका आवेदन डेटा KVS को तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से आवेदन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पर आपको जब पूरा कंप्लीट फॉर्म वगैरह भर जाएगा तो आवेदन सबमिशन कोड मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन सबमिशन कोड जब प्राप्त हो जाता है तब मान लीजिए कि बच्चों का पूरा फॉर्म वगैरह भर गया और सबमिशन हो गया, तभी KVS को वहाँ पर दिखेगा। हाँ, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, पंजीकरण पूरा करने और यानी रजिस्ट्रेशन पूरा करने और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए वन टाइम पासवर्ड OTP के उपयोग की आवश्यकता होती है। OTP वगैरह होता है, इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल सिम जो चालू हो उसको साथ में लेकर जाइएगा, साथ में रखिएगा। होती है जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। SMS वगैरह भेजा जाएगा, उसके द्वारा आपको OTP वगैरह मिल जाएगा। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपना मोबाइल नंबर भारतीय सिम कार्ड के साथ पंजीकृत कराएं, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर कैफे संचालकों या अन्यों का। किसी और का सिम कार्ड मतलब किसी और का मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा फॉर्म में, आप अपना ही दीजिएगा, अपना ही होना चाहिए, ना कि किसी रिश्तेदारों का, ना किसी साइबर कैफे से अगर भरा है तो ना ही उनका मोबाइल नंबर डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में प्रवेश फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। जो पंजीकरण कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया,
तो उसमें जो विवरण वगैरह डाला है, जो भी डिटेल डाला है, तो बाद में प्रवेश फॉर्म में, यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म में फिर और कुछ डालना चाहते हैं, एडमिशन लेंगे, तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता। इसीलिए ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है, शांति से करना है। खुद अगर करते हैं अकेले में बैठ के रात के समय शांति से आप करना है। और अगर साइबर कैफे में जाना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में ले जाना, साथ साथ नोट करते जाना है। कृपया इन विवरणों को उनके पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जैसे जन्म प्रमाण पत्र वगैरह है उनके अनुसार सही ढंग से दर्ज करें। अगर यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र को आप भरते हैं और आंशिक रूप से भरते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा भर दिया, तो डेटा को बचाने और बाद में फॉर्म भरने की फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए, तो जैसे थोड़ा सा भर देते हैं फिर सोचते बाद में भरेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेव एप्लीकेशन बटन प्रदान किया गया है, उसको करते जाना, सेव करते जाना है। जैसे थोड़ा सा फॉर्म भरा, अगर खुद भरते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि सेव कर दीजिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है तो सेव के बाद से काम चलेगा, वरना फिर वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए डिटेल इसके बारे में बताया गया है। सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने से फॉर्म केवल आपके लिए बाद में सत्र में इसे भरना जारी रखने के लिए सहेजा जाएगा। ये सेव आपने कर दिया तो आपको फिर से आगे बढ़ना, आगे फॉर्म भरना है तो वो आपके लिए काम आएगा, सेव रहेगा। और सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने से फॉर्म KBS में जमा नहीं हो जाएगा। सेव कर दिए तो इसका मतलब कि KBS में जमा हो गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको भरते समय काम आएगा। और KBS में फॉर्म जमा करने का एकमात्र तरीका है पूरे फॉर्म को भरने के बाद सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना, जिसके अंत में एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होता है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार एक आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है और आवेदन जमा कोड उत्पन्न हो गया है, जमा किए गए आवेदन पत्र को संपादित नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको बदला नहीं जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि एक बार जब आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड उत्पन्न हो गया और अगर किसी तरह कोई गलती हो जाती है तो फिर उसको एडिटिंग नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ में आते हैं तो आप अपने जानने वालों, अपने चाहने वालों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके लिए स्पेशली एडमिशन से संबंधित वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।